तो बेटा होमवर्क क्वेश्चंस आपको दिख गए 13, 14, 17, 19 और 22 डिसऑनर वाले चैप्टर में इनिशियली हम लोग ये क्वेश्चंस करने वाले हैं। हर एक ऑल्टरनेटिव का एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे और ये क्वेश्चंस करने के बाद ये वाले आपके होमवर्क होंगे। तो हम लोग 15th नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार आप लोग एसएस ले लेना आपके होमवर्क के क्वेश्चंस का। 15 नंबर का क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन कहता है ऑन 1st Jan 2019 एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर ₹25,000। एक्स ने वाई को 25,000 का गुड्स बेचा है 1st Jan 2019 को। तो हम एक्स और वाई दोनों की बुक्स में एंट्रीज पास करेंगे। मैं ऊपर वाली चीज को हटा देता हूँ। एक्स की बुक्स, एक्स ने वाई को गुड्स बेचा, वाई की बुक्स। एक्स करेगा वाई अकाउंट डेबिट टू सेल 25,000। ये आ गया आपके पास 1st Jan, डेट है 1st Jan 2019। डेट दिख रही है क्या बच्चा आपको, है ना? वाई की बुक्स में हम लोग लिखने वाले हैं परचेस अकाउंट डेबिट। बेटा डेट सेम है इसलिए मैं डेट नहीं लिख रहा इसके आगे। परचेस अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट 25,000। क्वेश्चन आगे कहता है इमीडिएटली रिसीव ₹10,000 फ्रॉम वाई बाय चेक। हमने चेक से वाई से इमीडिएटली 10,000 रुपए रिसीव कर लिए। जब हमने चेक से रिसीव किया सेम डेट को एंट्री होगी, क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई। चेक से रिसीव किया ना इसलिए बैंक लिखा। और ये क्या करेगा? सेम 1st Jan को एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये पेमेंट करने की एंट्री बेटा ये हम लोगों ने जब जर्नल एंट्रीज पढ़ी थी ना तभी सीख ली थी। अब आप मुझे बताइए जो आपने वाई को गुड्स बेचा है उसमें अब आप वाई से कितने रुपए मांगते हैं? ठीक है, कितने रुपए मांगते हैं? सिंपल सी बात है सर, 25,000 रुपीज का गुड्स बेचा और 10,000 बंदे से मिल गए तो 15,000 मांगते हैं। अब 15,000 का बिल बनेगा, देखना 15,000 का बिल बनेगा। अब देखिएगा, और इस 15,000 के बिल के लिए क्या लिखा है देखिएगा। क्वेश्चन कहता है ऐसा, and drew a bill on Y at 3 month for the balance amount. Bill is accepted by Y. बिल बना लिया, बिल एक्सेप्ट हो गया, सेम डेट को ही है हमारे पास बिल आएगा। हम करेंगे BR अकाउंट डेबिट टू Y अकाउंट। हमारे पास Y से आया 15,000 का बिल। और इधर आएगा सेम X अकाउंट डेबिट टू BP। ये X को BP देगा, X अकाउंट डेबिट टू BP 15,000। यहां तक की एंट्रीज कंफर्टेबल थी, यहां तक कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट सेज bill is on the due date and Y paid ₹150. bill was dishonor on the due date. ड्यू डेट पे बिल जो है वो डिसऑनर हो गया। और आगे लिखा है एंड Y paid ₹150 एज ए नोटिंग चार्जेस। बिल किसके पास पड़ा है? एक्स ने Y को माल बेचा था, Y का बिल एक्सेप्टेड था। अब जब बिल डिसऑनर हुआ तो Y 150 रुपए नोटिंग चार्जेस के पे करेगा। किसको पे करेगा? एक्स को पे करेगा ना। 10 डेज लेटर Y पे द ड्यू अमाउंट टू एक्स। 10 दिन के बाद Y ने ड्यू अमाउंट एक्स को पे किया। एक छोटा सा चीज चेंजेस में करना, क्योंकि हमने पढ़ा है कि आपके पास नोटिंग चार्जेस जो है ना वो वही बंदा पे करता है जिस बंदे के पास बिल होता है। तो बिल अभी किसके पास है? एक्स के पास। तो मैच्योरिटी डेट पे, ड्यू डेट पे जो बिल का नोटिंग चार्जेस बनेगा वो एक्स पे करेगा। यहाँ क्वेश्चन में बाय मिस्टेक वाई लिखा है तो आप इसको करेक्ट करना। 3 महीने के बाद 4 अप्रैल 2019 इस डेट को क्या हुआ है? बिल डिसऑनर। बिल कहां पड़ा है? एक्स के पास। तो एक्स के पास पड़ा हुआ बिल जब डिसऑनर होता है तो एक्स अपने पास एंट्री पास करता है ड्रॉई अकाउंट डेबिट, जिससे बिल आया था उसका नाम डेबिट, टू बिल्स रिसीवेबल। ये केस समझाया था। टू कैश और नोटिंग चार्जेस अलग से पे किया जाएगा। कैश मतलब नोटिंग चार्जेस 150 का। 15,000 रुपए का हो गया बिल, तो 15,150 रुपीज आ गया वाई से हम जो मांगेंगे। सेम 4 अप्रैल की डेट को वाई अपने पास बीपी अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, इसके लिए नोटिंग चार्जेस कहलाएगा, ये अलग से डेबिट करेगा टू एक्स अकाउंट। बीपी में 15,000,
नोटिंग चार्जेस में 150, टोटल 15,150। यहाँ तक कंफर्टेबल है सब बच्चे? यहाँ तक समझ आता है? ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर होने की एंट्री हो गई, जो हमारे को क्वेश्चन ने बोला। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। अब एक चीज और लिखी, 10 दिन के बाद y ने पेमेंट कर दिया x को, 10 दिन के बाद। तो एक अपन एंट्री और 14 अप्रैल की करेंगे, 14 अप्रैल 19। 10 दिन के बाद y ने x को पेमेंट दे दिया, तो y के पास पैसा कैश आएगा, x के पास कैश अकाउंट डेबिट टू y अकाउंट, अमाउंट 15,150। क्योंकि अब वो कितने मांगते हैं, हम कितने मांगते हैं y से, हमने y को कितने से डेबिट किया है, 15,150 से। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमें कैश रिसीव होगा तो हम पूरे 15,150 रुपए लेंगे। ये करेगा 14 अप्रैल 19 को एंट्री, ये करेगा x अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट 15,150। कंफर्टेबल है यहाँ तक? ये मेरा पूरा क्वेश्चन 15 कंप्लीट होता है। एसएस लेने बचा, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चले आगे, चलिए ले लिया होगा एसएस, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? मैंने इसके बाद कौन सा क्वेश्चन लिखवाया था, 17 लिखवाया था क्या बच्चा, एक बार मुझे बता दीजिए। 17 नंबर का क्वेश्चन लिखवाया था ना, जो मैं करवाऊंगा आपको। अभी मैंने बोर्ड पे लिखवाया था, यस और नो बता दीजिए। ठीक है, चलिए मैं करवा देता हूँ मेरी अकॉर्डिंग, आप लोगों की वॉइस नहीं आ रही मुझे। तो आपका 15 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, 16 आप होमवर्क में करेंगे। 16, 18, 20, 21 कौन सा सर? 16 कराना है और 18, 20, 21 आपने आपकी तरफ से लिखवाया है। ठीक है, 16, 18, 20, 21 मैंने मेरे पास लास्ट में नोट कर लिया, आपको शो नहीं होगा, घबराना मत। ठीक है, हम लोग चल रहे हैं 16 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर का क्वेश्चन कहता है, ऑन 1 जुलाई 2019 ए ड्रू अ बिल ऑफ ₹5,000 ऑन बी। ए ने बी पर बिल लिखा 5,000 का। फर्स्ट वाली एंट्री यहाँ नहीं होगी, 1 जुलाई की डेट आएगी, क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा, नाम ए और बी हो जाएंगे। अब ए ने बी पर बिल लिखा, तो फर्स्ट ये वाली एंट्री भी नहीं होगी। हाँ जी, 1 जुलाई को एंट्री होगी, देखना, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, अमाउंट कितना है इस पे, 5,000 रुपीज, ये 5,000 रुपए का अमाउंट। और ये करेगा एक्स अकाउंट, ये करेगा ए अकाउंट डेबिट टू बीपी, 5,000 रुपए। सेम डेट को है, 1 जुलाई को। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है, ए डिस्काउंटेड इट विद द बैंक फॉर ₹4850। ए ने बिल को बैंक से डिस्काउंट करवाया 4,850 रुपीज में। 150 कहाँ गए, बैंक का चार्जेस कट गया होगा। ठीक है, तो बैंक का चार्जेस कटेगा तो क्या एंट्री होगी, ये देखिएगा अभी आप। फर्स्ट एंट्री समझ आ गई, सेम डेट पे, डेट चेंज नहीं होती, याद रखना। अगर क्वेश्चन जनरली ना बोले तो आप डेट वही मानेंगे। बैंक से डिस्काउंट करवाएंगे तो पैसा आएगा बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्सक्यूज टू बी आर। कितने रुपए से बैंक, 4850। ठीक है, एक्सक्यूज सॉरी यार, 4850, 150 का डिस्काउंटिंग चार्जेस। ये डिफरेंस है जो आपका बिल अमाउंट है और जितने में डिस्काउंटिंग करवाया उसका। 5,000 और 4850 का डिफरेंस निकालेंगे, 150 आएगा। 150 क्या है, डिस्काउंटिंग चार्जेस। क्लियर, यहां तक समझ आता है? इसकी ये कोई एंट्री पास नहीं करेगा। अब जब आती है बात मैच्योरिटी डेट की, मैच्योरिटी डेट का मतलब बच्चा कौन सी डेट होगी, 3 महीने से लेके चलिए, अगस्त सितंबर अक्टूबर। 1 जुलाई से 1 अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। 4 अक्टूबर को आपका डेट होगा, 4 अक्टूबर 2019। बैंक से डिस्काउंट कराया हुआ बिल जब डिसऑनर होता है तो ड्रोई अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, ड्रोअर अपनी बुक्स में क्या करेगा, ड्रोअर मांगेगा ड्रोई से बी अकाउंट डेबिट टू, बिल कहां पड़ा है, बैंक के पास, टू बैंक। बिल प्लस नोटिंग चार्जेस दोनों अमाउंट मिला करके। क्वेश्चन में लिखा है, बी फेल्ड टू पे द अमाउंट ऑन हिज एक्सेप्टेंस एंड द बैंक हैड टू पे 50 एज नोटिंग चार्जेस। बैंक के पास बिल पड़ा है, बैंक पे करेगा 50 रुपए नोटिंग चार्जेस के। तो हम बी किससे लेंगे, हम बी से चार्ज करेंगे। तो 5,000 का बिल
प्लस 50 का नोटिंग चार्जेस, तो 50 बी अकाउंट डेबिट टू बैंक। और ये करेगा 4 अक्टूबर को अपने पास। क्या करेगा एंट्री? बीपी अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, बीपी अकाउंट डेबिट 5000 से, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 50 से 2, यहाँ पे आएगा ए अकाउंट 5050 से। यहाँ तक समझ आता है बेटा? ये मेरा क्वेश्चन वैसे तो 16 कंप्लीट होता है, बट ना बच्चा बैंक की बुक्स मैंने नहीं बनाई अभी तक, तो आप बैंक की बुक्स भी बनाएंगे, क्योंकि कुछ बच्चों को बैंक की बुक्स भी बनवानी पड़ती है स्कूल में। तो बेटा बैंक की बुक में हम लोग कैसे लिखेंगे जरा देखिएगा। मान लीजिए बैंक की बुक है, और बैंक को जब बिल मिला होगा तो बैंक ने किया बी आर अकाउंट डेबिट टू ए को पैसा दिया, टू डिस्काउंटिंग चार्जेस। बैंक के लिए तो डिस्काउंटिंग चार्जेस इनकम है, ए के अकाउंट में 4850 डाला और 5000 का बिल मिला। ये आया था 1 जुलाई का। अब जब 4 अक्टूबर को बिल का मेच्योरिटी डेट होगा, उस दिन बैंक का बिल डिसऑनर होगा। बैंक क्या करेगा? बैंक किससे पैसे मांगेगा? ए से। ए अकाउंट डेबिट पूरे 5000 50, 2 इसके पास से बिल गया तो 2 बी आर 5000, और 2 ये करेगा कैश, क्योंकि इसके पास पड़ा हुआ बिल जब डिसऑनर होगा तो नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा? ए खुद पे करेगा, मतलब बैंक पे करेगा और बैंक ए से चार्ज करेगा, और वही ए बी से चार्ज करेगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 16 कंप्लीट होता है। एक बार एसएस लेने बचा, किसी बच्चे को डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए जी चलते आगे, चलते हम लोग 20, इसके बाद 18 नंबर का क्वेश्चन करवाना है मुझे। ठीक है, एसएस ले लिया होगा सब बच्चों ने? नहीं लिया हो तो एक बार ले ले, और ले लिया है तो हमारे साथ आगे चलें। क्वेश्चन नंबर अब आ रहे हैं हम लोग 18 पे। छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, आपको मैं 5 क्वेश्चन लिखवाता हूँ। बेटा 5 क्वेश्चन ऐसे 10 15 20 मिनट में हो जाते हैं, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा बच्चा। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन सेज ऑन 1 March 2019 R accepted a bill of exchange of rupees 20,000 from S payable 3 months after date in full settlement of his due। R ने बिल एक्सेप्ट किया है S से, ठीक है? तो R कौन? ड्रॉई। S कौन? ड्रॉअर। तो यहाँ पे ड्रॉअर कौन है? S। यहाँ पे 4 पार्टीज का गेम है बेटा पूरा, देखना। एक S ड्रॉअर, R ड्रॉई। क्वेश्चन में लिखा है पहले R ने बिल एक्सेप्ट किया है, तो R अपनी बुक्स में एंट्री करेगा S अकाउंट डेबिट टू बीपी। अमाउंट कितने रुपए का है? आपको थोड़ा सा छोटा छोटा दिखेगा बिकॉज यहाँ पे स्क्रीन 2-3 ब्लर आ रही है पार्टी सर। और होनी है। हाँ सर बेटा बोलो। बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। बिल्कुल नहीं दिख रहा सर है? कुछ अच्छा वेट बिल्कुल ब्लर वेट आ वेट रही है। वेट 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 ओके, देखिएगा मैंने S की बुक बनाई है और R की बुक थोड़ी सी बड़ी बना देते हैं, थोड़ा सा स्पेस आपको मिल जाएगा। R S और एक T नाम का बंदा और आएगा। पहले R ने बिल एक्सेप्ट किया है S से, तो S ड्रॉअर, R जो है वो ड्रॉई। R ने बिल एक्सेप्ट किया तो इसके पास बिल आया होगा, ये करेगा बी आर अकाउंट डेबिट टू R। S अपने पास करेगा बी आर अकाउंट डेबिट टू R। अमाउंट है 20,000 रुपए, और ये 20,000 रुपए। R करेगा S अकाउंट डेबिट टू बीपी। क्लियर? फर्स्ट एंट्री कॉमन होती है, कोई टिक वाली बात नहीं है। ऑन द सेम डे S एंडोर्स अ बिल टू T टुगेदर विद अ चेक ऑफ रुपीज 5,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज डेट टू द लेटर। उसी दिन सेम डे S ने T को एंडोर्स मार दिया बिल, तो T कौन है? एंडोर्सी। ठीक है, T के पास बिल आ गया S से विद इसके साथ एक चेक भी भेजा S ने। तो S जब बिल भेजेगा, एंडोर्समेंट की एंट्री होती T अकाउंट डेबिट टू BR, और चेक भी भेजा तो टू बैंक, और 5,000 का बैंक चेक, 20,000 का बिल, टोटल 25,000 रुपए हमने S ने T को एंडोर्स कर दिए। तो बेटा एंडोर्समेंट के टाइम पे T अपने पास एंट्री करेगा, T के पास एक तो बिल आया, तो BR अकाउंट डेबिट कितने का बिल? 20,000 का। चेक भी आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, चेक आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट 5,000। टू किस बंदे से आया? S से, तो S का नाम,
25,000। यहाँ तक ठीक है क्या? यहाँ तक समझ आता है आपको? तीनों की बुक्स की एंट्री समझ आ गई बच्चा? आगे पढ़ना, देखिए आगे क्या लिखा है। आगे क्वेश्चन कहता है कि ऑन 2 मार्च 2019, ये सब 1 मार्च की डेट है, यहाँ पे 1 मार्च की डेट दी हुई है, 1 मार्च 2019, सेम डेट, यहाँ पे भी सेम डेट, यहाँ पे भी सेम डेट, सेम डे पे एंडोर्समेंट हुआ था। क्वेश्चन कहता है ऑन 2 मार्च 2019 टी डिस्काउंटेड द बिल ऑफ एक्सचेंज एट द 6% पर एनम विद हिज बैंक। 2 मार्च को, किस दिन? 2 मार्च को टी ने बिल को बैंक से डिस्काउंट करवाया। देखिए कैसे डिस्काउंट होगा। 2 मार्च बिल डिस्काउंट 3 महीने के लिए होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक जो पैसा आपको डिस्काउंटिंग चार्जेस काट करके देगी ना, उसमें 3 मंथ का बैंक इंटरेस्ट काउंट करेगी। बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बीआर। बीआर है आपका 20,000 का। 20,000 का कितने रुपए का डिस्काउंटिंग चार्जेस होगा जरा देखिएगा। यहाँ पर लिखा है 6% इनटू बिल है 3 महीने का, 3/12, इस तरीके से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन निकलेगा। 6 2 12, 1200, 300 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ आएगा 19,700। ये बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया है टी ने। अब आगे क्या लिखा है समझना बच्चा। इस केस में एंडोर्समेंट के साथ डिस्काउंटिंग डाला और बिल डिसऑनर डाला। इससे पिछला केस जो पड़ा उसमें सिर्फ आपके पास क्या था? डिस्काउंट करवाया आपने बिल, ठीक है। तो जब आप बिल को डिस्काउंट करवाते हैं और उसके जस्ट बाद जब आपका जो बिल है वो क्या होता है? डिसऑनर हो जाता है, तो वो एंट्री तो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखी। अब इस क्वेश्चन में हमने बिल को पहले एंडोर्स किया, फिर उसके बाद उसे बैंक से डिस्काउंट करवाया, ठीक है। तो आप याद रखना बच्चा, इस केस में एक एंडोर्समेंट की एंट्री, फिर डिस्काउंटिंग की एंट्री उस पर्सन की बुक्स में करेंगे जिस पर्सन ने बिल को डिस्काउंट करवाया। अच्छा, अब आता है मैच्योरिटी डेट, ड्यू डेट। क्वेश्चन कहता है ऑन मैच्योरिटी द बिल ऑफ एक्सचेंज वाज डिसऑनर। कोई नोटिंग चार्जेस वगैरह की बात नहीं है, आपका बिल डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर की पहली एंट्री बैंक करेगा। आप 1 मार्च से 3 महीने चलना, अप्रैल, मई और जून, 4 जून, 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ दें हम लोग। टी अपने पास क्या एंट्री करेगा? टी करेगा बिल जहां से आया उसको डेबिट। टी के पास बिल आया एस से, तो ये करेगा एस अकाउंट डेबिट टू बिल जहां पड़ा है। इसने बिल कहां पे रखवा रखा है? बैंक में, डिस्काउंट करवा रखा है ना, तो 20,000 से एंट्री हो जाएगी एस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये एस से पैसे मांगेगा और इसके अकाउंट से बैंक काट लेगा, ठीक है। यहां से आते हम लोग एस की बुक्स में, डेट 4 जून। क्या करेंगे अपन? एस अपने पास करेगा, एस किससे मांगता है? आर से, तो आर अकाउंट डेबिट टू बिल कहां पड़ा है? आर, सॉरी, ये आर से पैसे मांगता है तो ये करेगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट। और इसने बिल को कहां भेजा था? इसने बिल को भेजा था टी के पास, तो आर अकाउंट डेबिट टू टी। ये होगा अपने पास टोटल अमाउंट 20,000 से। ड्रोवर और एंडोर्सी की बुक्स में एंट्री वही, जिस व्यक्ति से बिल आया उसको डेबिट, और टू बिल जहां पड़ा है। इसने बिल को, एस ने बिल को टी के पास भेजा तो ये टी का नाम लिखेगा। टी ने बिल को बैंक में भेजा तो टी बैंक लिखेगा क्रेडिट में, ठीक है। डेबिट में तो हर बंदा ड्रॉई का नाम लिखेगा। टी के लिए ड्रॉई एस, एस के लिए ड्रॉई आर है, समझ गए। और इसकी बुक्स में 4 जून की एंट्री सिर्फ एक होगी, बीपी अकाउंट डेबिट। नोटिंग चार्जेस होता तो वो भी डेबिट हो जाता और ये पैसा देगा एस को, तो टू एस 20,000। आप कहोगे सर 25,000 का गेम था, बेटा 5,000 का चेक दिया था। अगर आप यहाँ देखोगे तो चेक तो बैंक में पेबल हो गया होगा, ठीक है। एक बार सब बच्चे यहाँ तक नोट करें, किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट हो तो ब्लैक बोर्ड पहले सही करना। सब ब्लैक बोर्ड, वो डेट नहीं दिख रही उधर, एस वाली। क्या क्या नहीं दिख रहा है? एस वाली डेट नहीं दिख रही है। अब दिख गई? ओके, चलिए एक बार आप लोग फटाफट से एसएस ले लीजिए इतना। बच्चा 18th नंबर का क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग करते तो पक्की बात है अटकते हैं यहाँ करके। एंट्रीज के कॉन्सेप्ट समझोगे कहीं भी नहीं अटकोगे, समझ आ गई बात। चले आगे, नेक्स्ट 20 नंबर के क्वेश्चन पे चले। 20 नंबर का क्वेश्चन करेंगे एक और। बच्चा ये मैंने केस अभी तक आपके साथ डील किया, अपने पास पड़ा हुआ बिल डिसऑनर हो गया, रिटेन बिल डिसऑनर। सेकंड क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर।
थर्ड क्वेश्चन में हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी किया हमने एंडोर्स बिल डिसऑनर विद डिस्काउंटिंग, मतलब आपने उस एंडोर्स बिल को डिस्काउंटिंग भी करवाया। आया समझ में? तो ये बेटा इसमें चेंजेस था। अब यहाँ पे लास्ट जो पॉइंट है, इस पॉइंट में 20 नंबर के क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे, जो बिल था आपने बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा और वो बिल डिसऑनर हो गया। देखना फटाफट से, लास्ट क्वेश्चन है 21 में, आप लोगों को एक बार ट्राई करने के लिए देना चाहता हूं मैं, देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे से कर पाते हैं। तो 21 भी आप एक बार का होमवर्क में डालिएगा, अदरवाइज कल हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा बेटा। इसके बाद थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे जो हम लोग कल डील करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 सेज y owes x, मैंने आपको ये लाइन बताई थी शायद, y owes x, owes मतलब होता है पेबल, मतलब y पे करेगा x को, तो x कौन? ड्रॉअर, जिसको पैसा मिलता है जनरली हम उसे ड्रॉअर कहेंगे, और इधर y कौन? ड्रॉई। ठीक है, पहले इसको आइडेंटिफाई करना सीखना है आपको। फिर आगे क्वेश्चन कहता है 4000 रुपए x y से मांगता है। On 1st Jan 2019, Y accepted 3-month bill of rupees 3900 in full settlement. अच्छा 20 नंबर का क्वेश्चन आई क्या? बच्चा 20 आप लोग ट्राई करेंगे, 21 में करवा रहा हूँ। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि 20 नंबर के क्वेश्चन में कुछ चीज है, मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे उसको कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली कोई नई चीज नहीं, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। इस क्वेश्चन में जब बिल एक्सेप्ट किया जाएगा तो 4000 के बिल का 3900 रुपए फुल सेटलमेंट में बिल एक्सेप्ट होगा, तो 100 रुपए का डिस्काउंट होगा। और जब ये बिल एंडोर्स होगा तो उस टाइम पे भी डिस्काउंट होगा। तो आप देखना डील कर पाते हैं क्या आप लोग? नहीं करेंगे तो हम लोग हैं ही साथ में करेंगे। 21 क्वेश्चन में करवाऊंगा आपको। ऑन 1st Jan 2019 ए ड्रॉ अ बिल ऑन बी फॉर रुपीज 1000। ए ने बी पर बिल बनाया 1000 रुपए का। ए और बी का नाम ले लेते हैं, ए बी। ठीक है, ये वाली बात हटा देते हैं। ए ने बी पर एक बिल बनाया है, सीधा बिल बनाने वाली एंट्री, तो ए के पास बिल आएगा, ए करेगा बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, अमाउंट है 1000, बी करेगा ए अकाउंट डेबिट टू बीपी 1000। ठीक है, यहाँ आते हैं हम लोग, यहाँ लिखा आता है इमीडिएटली आफ्टर इट्स एक्सेप्टेंस ए सेंड्स द बिल टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन। ए ने बिल को बैंक में भेजा कलेक्शन के लिए। तो बेटा बिल जब बैंक में कलेक्शन के लिए जाता है तो एंट्री होती है बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 1000 रुपए का। ये बिल बैंक में कलेक्शन के लिए भेजने की एंट्री, और इसकी बी कोई एंट्री पास नहीं करेगा। इसके बाद लिखता है ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज डिसऑनर, रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। अब बिल डिसऑनर हो गया, आपके पास बैंक में भेजा हुआ बिल जब डिसऑनर होता है तो बेटा उस केस में आप अपने पास एंट्री करेंगे डिसऑनर की। देखना ध्यान से, इसने तो नोटिंग चार्जेस दिया नहीं, नोटिंग चार्जेस होता तो वो अलग से टू बैंक करके लिखा जाता। सुनिएगा, एंट्री होगा हम लोग ड्रॉअर की बुक्स में, ड्रॉई अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट टू बिल का क्या ट्रीटमेंट कर रखा है, वो बिल सेंड फॉर कलेक्शन, इसे क्रेडिट किया जाता है ना, अमाउंट आ गया 1000। और इसकी बुक्स में तो एंट्री फिक्स है। अगर यहाँ पे नोटिंग चार्जेस भी होता तो टू बैंक और आता है ना, ये बात शायद हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एक बार। ओके, ये क्या करेगा ड्यू डेट पे, यहाँ पे लिख देते हैं ड्यू डेट। इसके लिए तो फिक्स एंट्री बीपी अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस होते तो वो नोटिंग चार्जेस पे डेबिट कर देता, तो एंट्री हुआ बीपी अकाउंट डेबिट। नोटिंग चार्जेस नहीं है, ये देगा ए को पैसा, तो टू ए 1000। ये चारों केसेस हो गए बच्चा मेरे। यहां तक समझ आता है क्या बच्चों को? चलिए एसएस ले लीजिए, आज का क्लास बच्चा यहीं तक। क्वेश्चन 20 और ऐड कर लेना आप अपने होमवर्क में। ठीक है, जो क्वेश्चंस आपको मैंने होमवर्क में दिए इसे हम लोग कल डिस्कस करेंगे, और इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है, क्वेश्चन 27 तक। ठीक है, वहां पे एक बिल के बाद अब 2 बिल 3 बिल लिखने की बातें आएगी। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चंस में करवाऊंगा, फिर वहां पे भी आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के दिए जाएंगे। बेटा होमवर्क सिर्फ आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है ना, बच्चे कह रहे हैं कि सर आप होमवर्क ज्यादा देते हो, तो बेटा प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है, जितना करोगे आपका बेनिफिट है।
अगर नहीं करोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो करवाऊंगा बोर्ड पे फिर भी, अगर आप लोग नहीं करके रखोगे और आपको नहीं आएगा तो मैं करवाऊंगा ही बोर्ड पे। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं हम लोग ऑफ करते हैं, कल मिलते हैं, बाय बाय।